एक ऐसी माँ जो कि अपने बच्चे के पैदा होते ही किसी बड़ी मजबूरी के कारण अपने बच्चे को किसी और को गोद दे देती है और उसके बाद पूरी लाइफ छुप छुप कर उसकी रक्षा करती है। दोस्तों, ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो कि एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर दे और उसकी माँ उसे खुद ना पालकर किसी और को गोद दे दे? आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैंकी और आप लोग देख रहे हैं फ्लैश टीवी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी द मदर, जिसमें आपको हॉलीवुड सुपरस्टार जेनिफर लोपेज लीड रोल में दिखाई देंगी। मूवी के शुरू में हमें जेनी नाम की औरत एफबीआई ऑफिसर विल से बात करती हुई दिखाई जाती है। वह उन्हें अपने दो बॉयफ्रेंड एड्रियन और हेक्टर की फोटो दिखाती है और बताती है कि वह दोनों मिलकर बहुत बड़े माफिया बन चुके हैं। जेनी ऑफिसर विल से बातें ही कर रही होती है, तभी वहां पर कुछ गुंडे गोलियों से हमला कर देते हैं, जिसमें से एक गोली विल को भी लग जाती है। जेनी पहले विल से गन लेती है और फिर उनके जख्म का इलाज करती है ताकि उनकी बॉडी से ज्यादा खून ना बहे। उसके बाद जेनी एक बोतल और मोमबत्ती से एक बॉम्ब तैयार करती है और उसे रूम के दरवाजे पर रख देती है। फिर जेनी बाथरूम में छुप जाती है, पर बाथरूम में एड्रियन आ जाता है। जेनी उसकी बाजू में गोली मार देती है, पर एड्रियन उसको प्रेग्नेंट देखकर उसके पेट में चाकू मार देता है। तभी जेनी का बनाया हुआ बम फट जाता है और उसकी चपेट में एड्रियन भी आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जेनी अपने पेट का दर्द कम करने के लिए पानी का शावर चलाती है, जिससे वह शांत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनी एक बच्ची को जन्म देती है। जेनी को माया नाम की एक ऑफिसर बताती है कि उसके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज तो ये है कि उसके पेट में चाकू लगने के बावजूद भी उसकी बच्ची सही सलामत पैदा हो गई है, और बैड न्यूज ये है कि वह उस बच्ची को पाल नहीं सकती। दरअसल जेनी एक अफगानिस्तान की स्नाइपर होती है और उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है। अगर वह इस बच्ची को पालने लगेगी तो उस बच्ची की जान हमेशा खतरे में रहेगी, जिस कारण जेनी माया की बात मान जाती है। फिर जेनी विल से मिलती है जो उस फाइट के बाद भी बच चुका होता है। जेनी उसे बोलती है कि वह उसकी बच्ची का हमेशा ध्यान रखेगा और उसके हर बर्थडे पर उससे लेटर भी भेजेगा। विल उसकी बात मान लेता है और हाँ बोलता है। फिर जेनी बच्ची को आखिरी बार हॉस्पिटल में देखती है। उसके बाद वह वहां से आइसलैंड पर रहने चली जाती है। वहां पर जेनी जोन्स नाम के एक आदमी से मिलती है जो कि उसे बताता है कि यहाँ पर शिकार करके ही जिंदा रहना पड़ेगा। फिर सीन स्विच होता है और हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें जेनी और एक भेड़िए का आमना सामना हो रहा होता है। भेड़िया जेनी को घूर घूर कर देख रहा होता है। जेनी उसे डराने के लिए गन दिखाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर जेनी गन को उसके बच्चों की साइड करती है तो भेड़िया शांत होकर अपने बच्चों के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर जेनी घर आती है और जोन्स उसे एक लेटर देता है। लेटर को देखने के बाद जेनी तुरंत अमेरिका के लिए निकल जाती है। जेनी को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए विल अपनी गाड़ी लेकर आता है। गाड़ी में जाते समय विल उसे बताता है कि उन्होंने हेक्टर के अड्डे पर छापा मारा था, जहाँ उन्हें जेनी की बेटी जो की पिक्चर्स मिली है। जिसके बाद 2-3 दिन तक जेनी जो के ऊपर निगरानी रखती है। एक दिन वह देखती है कि उसके स्कूल के बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं। जेनी एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगती है, लेकिन काजी नाम का एक गुंडा जो को किडनैप करके ले जाता है और अपने एक गुंडे को जेनी को मारने के लिए भिजवा देता है। जेनी गुंडे से छिपने के लिए गाड़ी के नीचे छेद करके उसमें बैठ जाती है। वह उस गुंडे को गाड़ी से टक्कर मार देती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसके रास्ते में पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर वह दीवार से छलांग लगा देती है और विल के साथ एक गाड़ी में बैठकर भाग जाती है। रात के समय जेनी अपनी बेटी के घर आती है, जहां वह उसकी बहुत सारी पिक्चर्स देखती है। तभी उसे विल बताता है कि काजी नाम के गुंडे का एड्रेस उन्होंने निकलवा लिया है। विल बताता है कि काजी क्यूबा नाम की जगह पर रहता है। अगले दिन ये दोनों क्यूबा के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जेनी काजी को पकड़ लेती है। तभी एक गुंडा विल की पीठ में चाकू मार देता है, जिस कारण जेनी का ध्यान भटक जाता है और काजी उसके हाथों से भागने लगता है, लेकिन जेनी उसका पीछा करके गाड़ी से टक्कर मार देती है, जिस कारण वह पकड़ा जाता है। इसके बाद विल और जेनी काजी को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं। जेनी उससे पूछती है कि जो कहाँ है। पहले तो वो मुंह नहीं खोलता, लेकिन जेनी के बहुत टॉर्चर करने के बाद वह हेक्टर के अड्डे का पता बता देता है और उसके बाद जेनी काजी को मार देती है। रात के समय जेनी विल के साथ हेक्टर के अड्डे पर जाती है। सबसे पहले जेनी और विल बाहर के पहरेदारों को मार देते हैं, जिसके बाद जेनी अकेले ही अंदर जाने लगती है। अंदर जाने के बाद वह सभी गुंडों को मारने लगती है। फिर जेनी अपनी बेटी जो से मिलती है, जो कि बहुत बड़ी हो चुकी होती है। जेनी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। दरअसल जो पैदा होने के बाद से ही जेनी से नहीं मिली थी। जेनी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है और विल से मिलवा देती है। फिर जेनी दोबारा घर के अंदर आती है, जहाँ उसे हेक्टर दिखाई देता है। जेनी उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके बाद हेक्टर जेनी के क्लोज आता है और मौके का फायदा उठाकर जेनी उसके पेट में चाकू मारकर उसे मार देती है। अब यह तीनों बड़ी सी एक शॉप पर जाते हैं। जेनी इस शॉप से घर का सामान लेती है। शॉपिंग करने के बाद जेनी जो को एक चॉकलेट देती है। जो जेनी से पूछती है कि क्या वह उसकी माँ है। जेनी उसे मना कर देती है। कुछ देर बाद विल जेनी को बोलता है कि जो को भी ये बात जानने का हक है, और यह कहकर वह जाने लगते हैं। जेनी जाते हुए जो को बहुत ज्यादा इमोशनल देखती है, जिसके बाद जेनी बाइक से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। दोस्तों, चाहे आप लाइक या सब्सक्राइब ना करो, लेकिन अपनी माँ के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिख कर जाना। अगले दिन कुछ गुंडे विल की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं। एक्सीडेंट में जो घायल हो जाती है और विल भी गाड़ी के अंदर बेहोश हो जाता है, लेकिन गुंडे उसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं और उसके सर पर गन पॉइंट रख देते हैं। तभी वहां पर जेनी भी आ जाती है और गुंडे विल को मार देते हैं। जेनी वहां पर गाड़ी में धमाका करके जो को लेकर भाग जाती है। वहां से जेनी जो को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। उसके बाद जो उससे पूछती है कि गुंडे उनके पीछे क्यों पड़े हैं। जेनी उसे बताती है कि गुंडे तुम्हारे जरिए मुझसे कुछ सौदा करना चाहते हैं। उसके बाद जेनी जोन्स को बाहर आती जाती गाड़ियों पर नजर रखने के लिए कहती है। फिर जेनी जो को अपने साथ आइसलैंड ले जाती है। आइसलैंड में जो जेनी का घर देखकर बहुत खुश होती है। फिर ये दोनों टहलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ जेनी एक हिरन को गोली मार देती है। जो यह सब देखकर बहुत डर जाती है। रात को जो जेनी को कहती
बताती है कि उसने हिरण को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, भगवान उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। जेनी बोलती है कि भगवान ने यह सब क्रिया बनाई है। जैसे कि सांप मेंढक को खाकर जिंदा रहता है, वैसे ही इंसान भी पहले मांस खाकर जीवित रहते थे, इसीलिए उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुछ दिन बाद जेनी जो को गाड़ी चलाना सिखाती है, वह उसे गन चलाना और सेल्फ डिफेंस करना भी सिखाती है। एक दिन जो भेड़िए को बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी एक भेड़िए का बच्चा उसे काट लेता है। तभी जेनी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके नाम और डिटेल्स को कंप्यूटर में रजिस्टर कर लेता है। रात के समय जो जेनी की एक डायरी का पर्चा पढ़ लेती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि जेनी ही उसकी असली माँ है, लेकिन उसकी जान खतरे में होने के कारण उसने उसे किसी को गोद दे दिया था। अब एड्रिन को जेनी के घर का पता चल चुका होता है, जिस कारण वह उसके घर को माइन से उड़ा देता है, लेकिन जो और जेनी घर के अंदर नहीं होते। तभी हम देखते हैं एड्रिन का एक आदमी जो को गाड़ी के बाहर पकड़ लेता है। जो उसे सेल्फ डिफेंस करते हुए चाकू मार देती है, लेकिन यह आदमी उसे काबू कर लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ जेनी एक गुंडे से फाइट कर रही होती है और उसे मार देती है। जेनी उस गुंडे के कपड़े पहनकर जो के पीछे जाने लगती है, जिस कारण उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। इस मौके का फायदा उठाकर जेनी एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगती है और जो को बचा लेती है। फिर जो जेनी के साथ मिलकर स्नाइपर से गुंडों को मरवाने लगती है। अभी यहाँ पर आप ये मत पूछना कि वो गन कार 98 है M24, हो सकता है AWM हो। तभी वहां पर एड्रिन आ जाता है और एड्रिन और जेनी के बीच में काफी फाइट होती है। दूसरी तरफ जो एड्रिन के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करती है। काफी देर के बाद जो स्नाइपर से गोली चलाती है, लेकिन गोली उसकी माँ जेनी को जाकर लगती है। फिर एड्रिन वहां से जो को अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि जो ने उसे एक फेक गोली मारी है। दरअसल यह जो का प्लान होता है। तभी जेनी उठकर एड्रिन की गाड़ी पर निशाना लगाने लगती है। वह उसके ऊपर गोली चलाती है और सोचती है कि शायद उसे गोली नहीं लगी है। तभी हम जो की तरफ देखते हैं, जहाँ एड्रिन मर चुका होता है और जो उसे लात मारकर गाड़ी से नीचे गिरा देती है। जो फिर भागते हुए जेनी के पास आती है और उसे गले लगाकर बहुत रोती है। फिर जेनी उसे वापस उसकी फैमिली के पास छोड़ देती है और आखिरी में हम देखते हैं कि जेनी अभी भी छुप छुप कर जो के ऊपर निगरानी रखती है। और यहाँ पर हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, चाहे इंसान हो या जानवर, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो अपना फर्ज कभी नहीं भूलती और अपने बच्चों की हर टाइम सुरक्षा करने की कोशिश करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।